इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरह का एक एक अप मार्केट वर्ड बन गया, राइट? वो बिल्कुल ठीक बात है। शो ऑफ देखिए करने मैं वाला वर्ड बन गया। तो हाँ, अब उन बिल्कुल। लोगों का क्या करें? जिन लोगों ने मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँगा क्योंकि हाँ, देखो मैं 16 साल से वेट लॉस इंडस्ट्री चला रहा हूँ हाँ, और मैं शुरू से भूखे रहने के विरोध में हूँ। मैं हम्म, हमेशा एक बात मानता हूँ कि जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, संतुलित आहार खाना ज़रूरी है। भूखे रहना कहीं न कहीं गलत है। आप डिसिप्लिन डाइट लो। देखिए बेसिकली ये जो अभी स्टडी आई है, नो डाउट ये एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा और मैं कहीं न कहीं से अच्छा मानूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं तो शुरू से ही जैसा मैंने आपको बताया कि भूखे रहने के मैं विरोध में हूँ। तीनों टाइम का खाना खाना या 2 टाइम का खाना खाना, सुबह का नाश्ता करना या रात का खाना खाना, एक संतुलित समय पे खाना खाना ज़रूरी है। दूसरी बात, जब बात आती है कि वर्ड ऑफ माउथ की लोग अक्सर कहते हैं कि जी मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी। हमारे समाज में एक छोटी-सी कमी क्या है कि चिकित्सक कुछ भी राय दे रहा है। चिकित्सक की कभी नहीं सुनेंगे, पर आस-पास का कोई प्रियजन, सगा-संबंधी, प्यारा कोई दोस्त मित्र अगर जो ये कह देना कि मुझे फलां-फलां चीज़ खाने से कोई फ़ायदा हो गया, तो वो उसकी 100% मान लेंगे, उसके आगे उनके डॉक्टर भी गलत है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर ये जो स्टडी है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से कहीं न कहीं कोर्टिसोल का जो है स्तर बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो हम्म, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे किसी न किसी ऑर्गन पे अचानक से सूजन आना, शरीर के ऑर्गन्स का डिफरेंटली रिएक्ट करना, भूखे रहने की वजह से हमारे अंदर एक तरीके की भावना उत्पन्न होना कि अब मेरा समय खत्म हो गया भूखा रहने का, अब मेरा खाना खाने का समय शुरू हो गया और कुछ भी खा लेना, कुछ भी खाने के अंदर कि आमतौर पे लोगों को देखोगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान वो ड्रिंक भी कर रहे हैं, लीकर्स भी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैट डाइट भी ले रहे हैं कि उन्हें लग रहा है यार मैं 16 घंटे भूखा रहा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि लोगों को खुद भी समझना ज़रूरी है कि वो जो कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और किसी चिकित्सक के अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किसी डॉक्टर से गाइडेंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, जो आमतौर पे लोग नहीं लेते। तो इंटरमिटेंट बिल्कुल। फास्टिंग हालाँकि फास्टिंग करना सही है, पर किसी भी बीमारी के अंदर अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार फास्टिंग को करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप पूछिए कि क्या मैं फास्टिंग कर भी सकता हूँ? जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स या नर्सिंग मदर्स, हार्ट पेशेंट्स या फिर कैंसर पेशेंट्स की मैं फास्टिंग कर भी सकता हूँ या जी, नहीं? इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। कुछ